अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 8 तारीख है। यहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। पाकिस्तान में मौसम बहार बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इन हालात में जो साहिबान पैबंदकारी करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि अभी बेहतरीन वक्त है। वो जिन दरख्तों को वो पसंद करते हैं, जो वैरायटी, उसके सायान काट के तो किसी जगह पे महफूज कर लें। फ्रिज के निचले हिस्से में रख दें जहाँ दर्जा हरारत 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, लेकिन 8 से ऊपर ना जाए। अगर आप चंद हफ्तों के लिए सायान काट के रख दें और फिर वक्त आने पे उन्हें पैबंद के लिए इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। तो ये बात ज़हन में रखें कि अभी इन दिनों में आप 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर सायान काट के तो उन्हें आप महफूज कर लें। अगर आपके पास फ्रिज की सहूलत ना भी हो तो आप ज़मीन में किसी भी सायादार जगह पे, जहाँ पे धूप ना लगती हो, किसी दीवार के साए में आप छोटा सा गड्ढा खोद के तो प्लास्टिक में सायान को लपेट के तो वहाँ भी 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप ज़मीन में उन्हें कवर कर दें तो वो महफूज रहेंगे। इस साल दरख्तों पे फल जो है वो बहुत कम लगा था, तो मेरे पास बहुत थोड़ी सी वैरायटी रह गई है जो अभी तक दरख्तों पे लटक रही है। अभी मेरे पास जो चंद वैरायटी रह गई हैं उनके सेब मैं उतार रहा हूँ। तो ये गाला वैरायटी के सेब हैं। और ये है रेड स्ट्राइप। और ये वैरायटी है स्टर्मर पिपल। और ये है सेब नंबर 4, जिस पे सिर्फ एक सेब पड़ोसियों के अतराफ़ में है और ये चंद हैं जो मेरी तरफ हैं। ये है गोल्डन डिलीशियस और इन 2 शाखों पे ये हैं गाला। तो ये तो थे चंद आखिरी सेब जिन्हें मैंने आज उतार लिया है। तो अभी ये दरख्त अगले फल के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हैं गाला वैरायटी के सेब। और ये है रेड स्ट्राइप। रेड स्ट्राइप के बाद अकेला सेब ये गोल्डन डिलीशियस वैरायटी का है। और
सबसे आखिर में ये हैं स्टर्मर पिपन। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।